जनाबाई महाराष्ट्र में एक भक्त हुई ठाकुर जी की। नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। और नामदेव जी के कीर्तन में सारे वैष्णव उछल उछल करके नाच रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो रोज नामदेव जी के कीर्तन में वैष्णव नृत्य करते थे। जनाबाई को वहीं ठाकुर जी दिखाई देते थे। ठाकुर जी भी आए, विठ्ठल भगवान ऐसे रहते हैं ना पंढरपुर में, तो विठ्ठल भगवान आए और आकर के विठ्ठल भगवान भी जोर जोर से उछलने लगे, नृत्य करने लगे। जनाबाई दूर से ऐसे बलियां लेती, आहा मेरो विठ्ठोबा कैसो नाच रहो। जनाबाई कभी मंदिर नहीं जाती थी दर्शन करने। सब लोग कहते थे, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं चलती? बोले मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरे लिए ठाकुर यहीं आ जाता है, मैं तो यहीं दर्शन कर लेती हूँ। बोले कब? बोले शाम को जब नामदेव जी जब कीर्तन करते हैं तो उसी कीर्तन में ठाकुर जी आते हैं। तो सब लोग सोचते थे जनाबाई ऐसी बोलती है, ऐसी बोलती है ये। सब हंस करके टाल देते थे बातों को। एक दिन आषाढ़ की एकादशी, सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस दिन पंढरपुर में, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। और उस दिन जैसे ही नामदेव जी कीर्तन करने बैठे, कीर्तन में सब नाच रहे थे जोर जोर से, और जनाबाई को चिंता हो रही थी और मनी मन कह रही थी विठोबा आज मत आना। क्यों? बोले आज आप बहुत थक गए हो ना, सुबह से लाखों लोगों ने आपके दर्शन किए, आज आप बहुत थक गए होंगे, आपके पाँव में दर्द हो रहा होगा, यहाँ आओगे बिना नृत्य किए मानोगे नहीं, पैर में दर्द हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, विठोबा आज मत आना। मनी मन सोच रही। इतने में ठाकुर जी आ गए। और जैसे ठाकुर जी, किसी को दिखते नहीं थे ठाकुर जी, केवल जनाबाई को दिखते थे। जनाबाई ने जैसे देखी ठाकुर जी आए, जोर जोर से रोने लगी, मना करी, विठोबा मत नाचो, विठोबा मत नाचो। और जितने वैष्णव वहां नृत्य कर रहे थे, जनाबाई सबके पास जाए, सबको बोले कीर्तन बंद करो, नृत्य बंद करो, विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा, पूरे दिन थक गए हैं, आज थक गए, आज नृत्य मत करो। सब कहेंगे बालिका इसको लेके जाओ किनारे, क्या बोलती है बताओ, कीर्तन बंद करने को बोल रही है। कौन है? खड़ी खड़ी किसी ने पकड़ लिया जनाबाई को, जोर जोर से रोवे जनाबाई। सब कीर्तन पूरा करके चले गए। जनाबाई की अभी तक भी रोना बंद नहीं हो रहा, जोर जोर से हिचकियां आ रही हैं, इतना रोई जनाबाई। नामदेव जी के पास गई, बोले आप मंदिर जाओ, गरम गरम घी लेके जाओ, पुजारी जी को दे के आओ, विठोबा के पांव में मालिश कर दे, आज दर्द हो रहा होगा। सब बालिका समझ करके नजरअंदाज कर देते जनाबाई की बात को। सब सो गए और रात भर जनाबाई रोती रही, मेरे विठोबा के पांव में दर्द हो रहा होगा, विठोबा के छाले पड़ गए होंगे, विठोबा आज बहुत नाचा है। इतने में कस्तूरी की सुगंध आने लगी। जनाबाई को ऐसी अद्भुत सुगंध आई, तभी नूपुरों की ध्वनि आने लगी। और नेत्र खोल करके जैसे ही जना ने देखा, साक्षात पंडरीनाथ चले उसके पास आए और आकर के सन्मुख बैठ गए। और ऐसे बैठ करके अपने दोनों पैर जना की गोद में रख दिए, ले दबा पैर, कब से रो रही है, मेरे दर्द हो रहा होगा, ले घी ले क्या लगा मालिश कर। इसे कहते हैं रास। आप ठाकुर के समीप गए, वो रस है, पर आपकी भावना से ठाकुर आपके समीप आ जाए, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, लेकिन ठाकुर अगर आपके समीप आ जाएंगे तो फिर नाचना स्वाभाविक होगा, अपने आप नाचने लगोगे। इसलिए हमको रास में नृत्य दिखता है, पर नृत्य का मतलब रास नहीं। और जनाबाई ठाकुर जी को फिर मालिश करती, पांव दबाती, ऐसे डांटती ठाकुर जी को, विठोबा ऐसे नाच रहे थे, मैं मना कर रही थी, दर्द हो जाएगा पांव में। ठाकुर जी से बोली कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ। क्या खाया? पूरन पोली। और क्या खाया? दाल भात। अच्छा। अब वो छोटी सी जना, उसको कोई वेद शास्त्र तो आते नहीं, ऐसी छोटी छोटी बात